हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट में को लगता है बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि अब जो ईरान और यूएस का जो वॉर है उससे कोई लोगों को फ़र्क पड़ रहा नहीं है, पर्टिकुलर मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मार्केट अपने हिसाब से अब स्टेबल हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि अब क्या, नाउ व्हाट। तो मेरे को लगता है कि मार्केट अगेन इकोनॉमी में फोकस करेगा, जीएसटी नंबर फोकस करेगा, इन्फ्लेशन फोकस करेगा। लेकिन अभी तो मार्केट स्टेबल लग रहा है, काम लग रहा है, कूल लग रहा है। लेकिन जो वीकेंड है, वीकेंड सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। तो कल शाम से इन लोग के जो दोनों के ट्वीट आएंगे, नेतन्याहू के और ट्रम्प के और फिर ईरान वाले की, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोग बोल क्या रहे, कर क्या रहे। लेकिन जो अपन पहले ही बात किया कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट अब बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और जो मार्केट का अगर आप अभी लेवल देखोगे तो प्री ईरान यूएस वॉर के लेवल में लगभग लगभग आ चुके हैं। तो ये समझने वाली बात है कि इम्पैक्ट तो कम पड़ा, लेकिन हाँ, इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग समझेंगे ब्रॉडली, तो अब शेयर के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, तो कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे को अभी तक नहीं लगता कि कोई उतने दमदार रिजल्ट है। अगर आप HDFC AMC का रिजल्ट देखोगे तो HDFC AMC का रिजल्ट में 2% रेवेन्यू डिप आया है, लेकिन प्रॉफिट 19% का डिप आया। तो आप बोलोगे भाई रेवेन्यू में ओनली 2% का डिप और प्रॉफिट में था क्यों? तो ये सब मेरे को लगता है जो लेवरेज्ड बिजनेस रहते हैं, मतलब जिसका स्टेबल खर्चे जिसके हैं, फॉर एग्जांपल किसी अगर ऑफिस में है तो क्लाइंट उसके पास अगर 10 आए या 100 आए, लेकिन उसको ऑफिस का रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा। तो वैसी भी बात है सब कंपनियों की। तो इन लोगों का तो प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर रिवेन्यू थोड़ा बहुत डीप आता है तो प्रॉफिट में तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसे देखने को ही मिला। लेकिन बात होगी और मार्केट की, तो मेरे को लगता है, जो मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल डीजल के प्राइस कहीं हाइक मत हो। और अगर हाइक होंगे तो इसके जो रिपरकशन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक होते हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है देन प्रॉब्लम यह होगा कि इंटरेस्ट रेट का तो कोई चांस ही नहीं है कि डाउन हो। और अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होता है देन स्टॉक मार्केट में पैसा कौन लगाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक थिंग भी है आज की डेट में। लेकिन अभी तो 10 दिन 15 दिन तो कोई बोलेगा नहीं पेट्रोल डीजल के बाद, उसके बाद बोलेंगे। और आपको भी स्लाइटली एविडेंट है कि लोग बोलेंगे क्यों और प्राइस बढ़ेंगे भी क्यों। तो जो प्रेडिक्शन अपन कर रहे हैं, आप भी करते होंगे, तो लग तो रहा है कि प्राइस हाइक होंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर भी घुमा फिरा के सोचोगे तो इंडिया का मार्केट और यूएस का मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे कल मैं देखा ऑलबर्ट्स करके एक स्टॉक है, जो कि जूता कंपनी है। तो जूता का कंपनी को लोग शट डाउन कर दिए, बोले भाई जूता नहीं बेचेंगे हम लोग। और इन लोग बोले कि अब हम लोग नया बिजनेस डालेंगे, AI का बिजनेस करेंगे, सॉफ्टवेयर कुछ डाल देंगे। और ये उस न्यूज़ से जो उसका शेयर है 10 गुना हो गया रातों रात, मतलब 10 टाइम्स इन अ नाइट, 8 to 10 आवर्स में इन लोगों का 10 गुना हो गया। और यहाँ पर आप इंडिया में सोचोगे तो किसी से मिलोगे तो बात करोगे तो दिमाग में ये रहेगा कि 10 साल में पैसा 10 गुना कैसे हो जाए। और अगर वो भी हो जाता है तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लेकिन यूएस का मार्केट में मेरे को लगता है पूरा फ्री मार्केट है, वहाँ जिसको जैसा करना है करो, जो करना है करो। सर्किट का नियम भी वहाँ पर अलग है, तो उस हिसाब से है। लेकिन उसके मेरे को लगता है कि डाउनफॉल रिस्क भी है। अगर एक दिन में 9-10 गुना अगर शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो 80-90% एक दिन में शेयर के प्राइस गिर भी सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। और कई लोग से हम लोग की बात भी होती है डेली बेसिस पे। तो कई लोग जैसे पर्सनली मेरे को बोलते हैं कि आपका यूएस मार्केट में एक्सपोजर है क्या, तो मैं तो बोलता हूँ एक्सपोजर में रहा है नहीं। और फ्यूचर में अगर एक्सपोजर रहेगा भी तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहेंगे शेयर को लेकर, क्योंकि रात भर शेयर को देखेगा कौन। और अगर लेवरेज्ड पोजीशन है और अगर अच्छा खासा अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो रात भर का टेंशन लेगा कौन। और यूएस के मार्केट का कोई फर्क है नहीं। अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी एक दिन में 20%, 30%, 40% तक का मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो एक ओवरनाइट रिस्क तो रहता ही है। लेकिन फॉर द मोमेंट अगर हम लोग के मार्केट को समझेंगे, मेरे को लगता है कि तुरंत में अगर देखेंगे, फॉर द मोमेंट के लिए देखेंगे, तो मार्केट हम लोग का कहीं नहीं जा रहा है। द मार्केट इज गोइंग नो वेयर, ना अप ना डाउन। बस एक चीज़ है कि मार्केट जो है वीकेंड अच्छा से निकाले देन इट्स अ स्लाइटली पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और अगर देखेंगे और अगर ब्रॉड व्यू देखेंगे तो रिजल्ट्स का तो बैकअप रहना ही चाहिए। और देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।